साल की उम्र में गर्मी सी है। मेरी तरफ दिख रहा है क्या? लूसी चैन के ऑटोग्राफ सेशन में जाने, चलो साथ चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं एक एथलीट हूँ। तभी तुम इतने शांत स्वभाव की हो। तुम ठीक हो ना? हे, रुको। सेशन स्टार्ट होने वाला है। अरे तुम्हारा क्या प्लान है? कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। लूसी चैन कि मैं तुम्हारी मम्मी क्या बात कर रही हो? वो तो काम करना जरूर मजेदार होगा। डैड, देखिए मैं आपके लिए, इसका नाम है लूसी चैन, उनका सबसे अच्छा स्टूडेंट जिसे मिस्ट्री स्टोरी है और मैं इसकी फैन। यकीन नहीं होता कोई राइटर अपना पेन नेम फीमेल लीड के नाम से यूं किया। मैंने तो सिर्फ मजे के लिए लिखा था। बुक में लूसी चैन एक टैलेंटेड योद्धाओं की लव स्टोरी नहीं हो सकती है क्या? जो एक ऐसे विलन के लिए जो इनविंसिबल होगा, जो इंसानी दुनिया को ताकता है, इंसानी दिल को छेद देता है। वो तुम्हारा से बहुत अच्छा है। वो अपनी ताकत से हर धुरंधर को हरा सकता है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उसी का राज है। ये बुजुर्गों ने बनाई थी, आग और पानी से कुछ नहीं। वो के लिए वरदान होता है। तो शिन की शादी खराब कर देगी। यंग मास्टर ये हुआ शाओ वू दी। तुम लिखती हो तुम्हारे मेन लीड लू वो हैंडसम है और मार्शल आर्ट्स में अच्छा है। शाओ वू दी तो एक बुरा इंसान है मॉम, और ऐसा इंसान जितना मजबूत होगा उतना ही खतरनाक होगा। कहा है मुझे पैसे नहीं चाहिए। बोल। अभी तो तुमसे कई बार कहा है कि इसे चुराने की कोशिश मत करो। फाउंटेन है, इसे फेरी फाउंटेन कहते हैं। आप जैसे कपल्स जो एक आज मेरे पास भी एक सच्चा प्यार होगा। हाँ? यहाँ कैसे आ गई? और ये लड़का कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम होश में कब आए? तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा क्या कर रहे हो? मैं कला की दुनिया में तुझे नाम नहीं सुना। कह रही हूँ, मैंने तुम्हें बचाया है। मुझे कब बचाया? तुम्हारे बाल और कपड़े सूखे क्यों हैं? वापस दो। पार्क में पुराने जमाने के कपड़े पहनकर इतने अजीब लग रहे हो। क्या कहा इसने? मैं पुराने कपड़े पहने हैं। पहनो। 21वीं सदी, अब ये किसी का नाम है? मुझे लगता है हमें पहले बात कर लेनी चाहिए। रेड लाइट, अब ये क्या है? फाइनली ये इस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। ओह, तो इससे तस्वीर ले जाए। वाह, मुझे यहाँ से निकलना होगा। 500 साल बीत चुके हैं जब से मैं राजवंश से आया हूँ। भविष्य में तो नहीं आ गया। कम ऑन, तुम कर सकती हो। काम करते हुए मैं शायद उनसे कुछ सीख भी पाऊँ। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम अब एक एथलीट क्यों नहीं? कल याद से मीटिंग में आ जाना। रोहन, यहाँ आकर मेरी मदद करो। ये लड़की है। हाँ, क्या कर रहे हो? तुम्हारा नाम? क्या तुम ही मेरे सवाल का जवाब हो? तुम्हें मदद नहीं चाहिए। तुम बस मुझसे दूर रहो। कर्जदार हूँ, मेरा पीछा करना बंद करोगे? जब तुमने मुझे इस दुनिया में कैसे बुलाया? तुम कौन से मेंटल हॉस्पिटल से भागकर आए हो? लेकिन मैं मिंग वंश के ज़ेंडे राजवंश से आया हूँ, जो आज से करीब 500 साल वहाँ सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। कि तुम किसी प्राचीन युग से हो? देखो मैं जान, और जब मैं जागा तब मैं तुम्हारी बाहों में लेटा। वो सबके सामने प्यार जताना बंद करो, ये शोभा नहीं। मुझे कैसे सुना? शाओ वू दी। क्योंकि मैंने एक विश मांगी थी। चाहिए, यहाँ अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े हैं और मेडिकल इक्विपमेंट। मुझे वापस जाना है। तो फिर चले जाओ। मैंने तो बस मांगा था कि आज मैं अपने इंटरव्यू में पास हो जाऊँ। कल जो किया था वो फिर से करो, ताकि मैं वापस जा सकूं। कोशिश करने में क्या जाता है? डियर फ्रेंड, मैं इस गिफ्ट को हैंडल नहीं कर सकती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। ऐसा करने से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इसका मुझसे कोई लेना देना। सपने किसी की मर्जी से थोड़ी ना आते हैं। तुम सोते हुए ये कर सकती हो। अगर कोई हमें यहाँ लेटे हुए देखेगा तो सोचेगा कि हम गलत कर रहे हैं। अलग से ऐसे कैसे सो सकती हो? ये मैं कहाँ पहुँच गई? क्यों नहीं होना चाहिए? ये पूरा फेरीलैंड मेरा है। मुझे तो यही होना था। प्यार मांगा था तो मैं तुम्हारे लिए शाओ वू दी को लेकर आ गया। बहुत बुरा आदमी है, मैंने उसे खुद लिखा है। क्या मुझे नहीं बताओ? बस ले जाओ ना। अगले जन्म में मैं तुम्हें लंबी जिंदगी दूंगा, ठीक? इसलिए उसके साथ जी भर के वक्त बिताओ। हाँ, वैसे भी हो सकता नहीं। जी, लोग लड़कियों से थोड़ा दूरी बनाकर रखने में यकीन नहीं करते। आवाज आ रही नहीं, मैं तो बस मोबाइल पर वीडियोस देख रही। क्या तुम वादा करते हो कि तुम घर पर ही रहोगे और कहीं नहीं जाओगे? चाहिए। मुझे ये सब चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उसमें से ले लो। 500 साल हो गए और इंसानों का स्वभाव नहीं बदला। असिस्टेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए। एक्साइटेड हो गई। मुझे तो लगा था कि मैं फेल हो गई हूँ। सीनियर लू, पकड़ो उसे। मेरे पास मत आना। मैंने पुलिस। मैं तकरीबन 180 सेंटीमीटर तुम्हें बचाने आया। हाँ, चोट लगी है क्या? उन जैसे छोटे मोटे गुंडे। मतलब तुमने सिर्फ अपना जेट पेंडेंट गिरवी रखा और बैंक नहीं लूटा? मैं तुम्हें बचा नहीं रहा था, मैं तो बस तुम पर नजर रख रहा था। जब भी तुम मुश्किल में मदद मांगती हो, मुझे तुम्हारी याद सिर्फ तब होता है जब तुम्हें किसी हीरो की जरूरत हो। तो इसे मुझे बचाने के लिए भेजा गया है। अगर अगली बार मुझे बुलाया तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी मदद दिया है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी माँ के सामने आऊँ तो मेरी शर्त ये है कि मैं कभी भी तुम्हारे कमरे में आ जा सकता। एक मिनट, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे बस एक स्मार्टफोन चाहता हूँ और कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर, गेम्स, नेविगेशन एप्स, वो जो चाहे। मेरी याददाश्त कमाल की है।
युग में वापस कैसे जाऊं? जो इन्फॉर्मेशन मुझे ऑनलाइन मिल सकती है जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब मैं आग में फंस गई थी, तो मैं घबरा जाती हूँ और कंट्रोल खो देती हूँ। तुमने कहा था कि तुम कभी भी गिव अप नहीं करोगी, मैं अचीव कर पाओगी। तो मेरे ख्याल से तुम इस जॉब के लिए क्वालिफाई। मैं उसकी असिस्टेंट थी, तो आज मैं ये पूरा बर्डन तुम्हें सौंपती हूँ। आज मैंने उसकी असिस्टेंट के तौर पर काम किया। अब मेरी बारी। आखिर कब कोई मेरा मुंह साफ करेगा? पता नहीं कैसा लगता है। क्या मैंने फिर से तुम्हें बुलाया? क्या ये कोई मुसीबत है कि तुम्हारा मुंह साफ करने के लिए कोई नहीं है? ऐसी मदद के लिए तो हरगिज़ नहीं। चाहती थी कि कोई मेरी भी केयर करे। मैं बस चाहती थी कि कोई मेरा, पता नहीं कैसा लगता हो। जो भी होगी ना, आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? किसी का कंधा भी नहीं है। प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। मेरा यहाँ हंगामा मत करना, हम बैठकर बात कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तो तुम्हें वो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड है। लगता है इसे मेरे विश के बारे में पता चल गया। रही हो, मुझे बताओ आखिर तुमने क्या विश मांगी थी? तो चाहिए कुछ बोलोगे या नहीं? मैंने कहा मुझे एक अनफॉरगेटेबल लव चाहिए। जैसे इंसान को अनफॉरगेटेबल लव कैसे मिलेगा? सपने मत देखो। तो बस ऊंचा सोचना चाहती हूँ और मैं एक अनफॉरगेटेबल लव चाहती हूँ। लव है ना, मैं तुम्हें दूंगा। कार्ड भी नहीं है, उसके बिना हम शादी कैसे रजिस्टर करेंगे? और बच्चों का क्या होगा? पर ये नहीं कहा था कि मुझसे चाहिए। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढूं। दरअसल ये शियोंग सीसी का कजिन है, शियोंग वुदी। हेलो आंटी। तुम सिसी के कजन हो, वो अच्छा लगा। तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। कह रहा था तुम्हारा पड़ोसी है। नानशी, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब लीजिए हमारी ये करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? राइट जाना है। अंदर जाओ। रुक जाओ सुंदरी। हेलो। ब्लाइंड डेट। हाय। फिर मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा अपनी असली पहचान के बारे में। मेरी मदद करो शाहूदी। अफसोस कि ये अभी जिंदा है। क्या ये तुम्हारा बॉस है? सच में सर पे मैं स्क्रिप्ट लेने के लिए आई हूँ। ब्लड डेफिशिएंसी है, बहुत पुरानी बीमारी है। क्या नेबर, मैं इसे यहाँ छोड़ने के लिए आया था। क्या तुम्हें वो पसंद है? हाँ, तुम मुझे लाइक करती हो ना? मुझे पसंद करती हो? ऐसा होता तो लूसी चान के बारे में सोचना नहीं के लिए ही डेट करते और उसके बाद मैं तुम्हें बेरहमी से छोड़ दूंगा। मुझे पसंद ही नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें प्रपोज करूंगा। तुम अभी मुझे प्रपोज कर रहे क्या खुशी खुशी मेरे सपने देख रही है। ना गंदा पैसा ले लो और अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। सवेशन हमें टाइम पर पहुंचना चाहिए। तो कोई है? ये तुम हो क्या? तुम्हारे पीछे लकी ड्रॉ में जीता है तो सोचा तुम्हारे लिए ले आऊं। मेरे लिए? ये बेवकूफ मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ऐसा मेरा बॉस तो अच्छा है, तो जब भी मैं उन्हें देखती हूँ मैं नर्वस हो जाती हूँ और एक शब्द भी नहीं बोलती। मैंने सोचा थोड़ा स्टाइल बदल लूं। उठ जाओ। रुको नहीं आता तो लूसी चान कुछ गलत कर सकता था। और को पसंद करता है। सुनकर अच्छा लगा। तुम बस वो या ज्यादा अमीर हो, इसका ये मतलब नहीं कि वो प्यार के ज्यादा लायक है। तुम्हारे लुक्स उससे कई ज्यादा बेहतर है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। होगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। चक्कर में कभी नहीं पड़ सकता। ना हैंडसम है वो बताओ, गारंटी है क्या? ठीक है चलो मैं आज रात को आती हूँ। हैंडसम क्यों? हाउ का भाई है। क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो मैं वापस जा सकता। तुम असल में करते क्या? ये इतनी डिटेल्स क्यों पूछ रहे हो? इतनी देर हो गई, ये आई क्यों नहीं? तुम तो ब्लाइंड डेट पर गई थी ना, यहाँ क्यों आई? तरस आ गया था कि तुम्हें आइसक्रीम का भी टेस्ट नहीं। गुड मॉर्निंग। मैं नशे में थी और वो सब सपना था। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो अपने घर जाओ। तो बुलाने से तुम्हारे सारे काम रुक जाते हैं। मैं एस्केप रूम के गेम्स खेल रहे हैं ना। अच्छा लगा ना? हाँ शायद कि मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकूं। ये वाला। बल्कि कल सुबह से ही सही बोल रही हो ना मैं? तो मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे हो? हाँ, तुम्हारा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? अरे ठीक नहीं लग रहे थे, पहले क्यों नहीं बताया? इतना सब अकेले क्यों झेलते हो? मैं अब चलती हूँ, तुम्हारा करो। हाँ अरे इसके साथ रहिए और मैं ऑफिस हाँ, तुम चिंता मत करना। हाँ शाहूदी एक शैतान है। हम पड़ोसी हूँ और कुछ भी नहीं। इसे लिखना बंद कर दो। मैं ही हूँ। उसने जो जो कहा, उसने जो कुछ भी किया वो कहा। पहन लो। क्या क्या यही है वो दिल को धड़का देने वाली फीलिंग? मुझे सीधा नहीं पूछ सकता था। बुला लिया क्या? फिर से बुला जाने के लिए कहा, तुम नहीं आओ। चोर कहाँ है? कहीं तुम्हें तो नहीं हो? क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अभी मेरी कोई पहचान नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। फ्यूचर के बारे में फ्यूचर पर ही छोड़ देते हैं। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? जल्दी आओ। 59 था, इसलिए मैं रोज यहीं बैठा करता लड़का था जो इंग्लिश क्लास का मॉनिटर था। को प्रपोज किया जिसे वो प्यार किया करता था। तुम जानती थी कि मैं कौन? ये है कि मैं यहाँ पर प्यार कर नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हारी लिखी हुई नोवेल का एक विलन। डर गई थी। मुझे लगा कि तुम वैसे ही निकलोगे। मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे पहले बता देना चाहिए ये मामला तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा। होगा कि तुम इंसान ही नहीं हो। आज ही के दिन तुम्हारा बर्थडे होगा।
प्लीज मजाक बंद करो। शावदी मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। शावदी बाहर आओ प्लीज। ये हुआन पैलेस। ये कौन क्या तुम इसे जानते हो? हीरो शाह आखिरकार आज आपसे मिलने का। फिर नानची में जो लिखा था ये सब उससे अलग क्यों है? मुझे वापस भेज दो। बचाओ शावदी, मुझे बचाओ शावदी। लेकिन एक शर्त है, रीजन हो, तुम्हें एक मिशन पूरा करना है। मुझे अभी जाकर उसे बचाना है, समझ गए? तुम्हें सब कुछ बिल्कुल अकेले ही संभालना। और तुम कौन हो? मुझे सच बताओ, इसमें तो पहचानना जरूरी है। शावदी मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं। भी मानोगे चाहे रिलेशनशिप का अंजाम बुरा क्यों ना हो। भले ही मैं तुमसे दूर क्यों ना रहूं, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। तुमने मान लिया कि मुझे कुछ याद नहीं है। सब करना पड़ेगा जो भी मैं कहूंगी, नहीं तो तुम्हें भयंकर हेडेक होने लगेगा। हंसना बंद करो, तुम बिल्कुल भी क्यों नहीं लग रही हो। ये सब पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैं खुद को, मुझे नॉवेल की दुनिया में वापस जाना होगा। मिशन नहीं पूरा हो जाता तुम वापस नहीं जा सकते। तो मिलिए मेरे बॉयफ्रेंड से। हेलो अंकल। नॉवेल लिखी थी वो हमारी कंपनी के अंडर न्यू स्टार प्रोग्राम के लिए शॉर्ट। आंटी मैं शाओजुन के साथ होमवर्क करनी, मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। क्या मैं तुम्हारा इसका क्या मतलब है? कहा था कि हम दोनों एक साथ पढ़े हुए, इसलिए बहुत लोग बातें बतानी बंद कर दी। तुम्हें ये मत दिखाना कि तुम मुझे जानती हो और बात मत करना। उसी दिन लैब में आग लग गई। डैड अभी भी अंदर है। चिंता मत करो, यही वेट करो। शाओजुन मेरी जगह उसे ही जिंदा रहना चाहिए था। नहीं ये क्यों पहना है? यहाँ से जाने से पहले मुझे तुम्हें ठीक करना है। मुझ पर भरोसा रखो। मुझे खाना लाने को नहीं कहती तो। वो तुम्हें बहुत पसंद करता था, वो भी बहुत ज्यादा पसंद करता है, ये बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी। मैं मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। तुम दोनों का प्यार एक तरफा नहीं, तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करना, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये सब करना मेरी चॉइस है। शावदी हो गया। ये कर। जो उसका जिंदगी भर साथ दे, उसके लिए एक अच्छा हीरो ढूंढना। क्या तुम खुद को एक गलत इंसान समझते हो? 10 साल पहले हुई घटना सुनानी पड़ेगी। आप अंदर कैसे आ गए? हम माओ शियाओजुन है। प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी आ पाओगे, ठीक है? अब आपने इसे खा लिया, मैं इसका क्या करूं? मुझे पैसे ये रख लो। का क्या करूंगा? मेरी बात सुनो, मैं कोई भी विश मांग सकता हूँ। या तो एक टॉय गन या फिर एक रोबोट। मैं पूरी लाइफ उस चश्मिश की हिफाजत करके उसे खुश रखना चाहता हूँ। कोई विश मांग लो वरना बहुत रिग्रेट करोगे। मुझे रिग्रेट नहीं होगा। भूल जा रही हूँ। खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। ये तो माओ शाओजुन की नोटबुक है। ये वाला माओ शाओजुन था। वो चाहता था कि ये नानशिंग की हिफाजत के बाद उसकी सोच और इमोशंस तुम्हारे अंदर आ। वो सोच हो जो माओ शियाओजुन बनना चाहता था। मैं पास हो चुके हैं। कैसा? रहे हुआन शाओजुन अब गायब हो चुके हैं। तुम वापस आ गए। नानची, मैंने अभी एक फरिश्ते को दिस फरिश्ते ने दी। उसने कहा कि मैं इस दुनिया में रहता। मैंने पहले माओ शाओजुन को शाओदी के बारे में बताया। वो कहकर जो माओ शाओजुन ने बनाया था। और कसम खाओ तुम नानशिंग को कभी छोड़कर नहीं जाओगे। को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और तुम्हारा शुक्रिया, मुझे इस लाइफ में अनफॉरगेटेबल लगती है। पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगा। I love you। मैं तुम्हारी विशेष ये बात से हम अभी भी वो अंदर से बिल्कुल नहीं सही है। जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए